गुजरांवाला पाकिस्तान का एक जबरदस्त शहर है। ऐसा शहर जिसने बड़े नामी गिरामी लोग पैदा किए हैं। ऐसा शहर जो बहुत सी खसूसियात की बिना पर मशहूर है। ऐसा शहर जिसके खाने बहुत मशहूर हैं, जिसके खाने वाले बड़े मशहूर हैं, जिसके पहलवान बड़े मशहूर हैं। और भी कई रीजंस हैं जिनकी वजह से गुजरांवाला जाना जाता है। हामिद बीड साहब उन रीजंस में से एक हैं। डॉक्टर यूनुस भट्ट उन रीजंस में से एक हैं। अजीजी सुहेल अहमद मारूफ कॉमेडियन उन रीजंस में से एक है। मारूफ सहाफी ताहिर सरवर मीर साहब उन रीजंस में से एक है। ये चंद नाम हैं जो मैंने आपको गिनवाए हैं। फन अदाकारी के, फन सहाफत के, फन सकाफत के बड़े बड़े नाम गुजरांवाला से गुजरे हैं। तो इसी गुजरांवाला के दो नाम एक साथ इस स्टोरी में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उनका काम शेयर कर रहा हूं, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को आईना दिखा रहे हैं। इजहार मोहब्बत मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कर रहे हैं। कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन आपके सामने ये पूरी स्टोरी रखते हैं। हामिद बीर साहब अपने कॉलम में रोजनामा जंग में लिखते हैं, भारत की रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की पुलिस ने एक कार्टूनिस्ट हेमंत मालविया के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शान में गुस्ताखी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार्टूनिस्ट के खिलाफ मुकदमे का इल्जाम आरएसएस का एक कारकुन विनय जोशी है जिसने लगाया। हेमंत मालविया ने वजीर आजम मोदी के अलावा हिंदुओं के देवता शिवा की भी तौहीन की है। मालविया के खिलाफ मुकदमे की खबर पढ़कर मुझे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट की नई किताब शनाख्त परेड 2 याद आ गई, जो उन्होंने हालिया पाक भारत कशीदगी के आगाज से चंद दिन पहले लाहौर में इनायत की थी। डॉक्टर साहब की यह किताब मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में छोटे छोटे खाकों पर मुश्तमिल है। डॉक्टर साहब की बदतमीजियां और मिजाह गर्दी में कहीं भी फक्कड़पन और तमस्खुर नजर नहीं आता। उनका शगुफ्ता तंज अफरा तफरी नहीं बल्कि अफरा तफरी है। नरेंद्र मोदी के मुतालिक उन्होंने लिखा है कि ये वो वजीर आजम है जिसे एक मीडिया सर्वे के मुताबिक 76% लोग पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब के ख्याल में भारत के 76% मीडिया का ताल्लुक बीजेपी के साथ है, और अगर 100% मीडिया बीजेपी का होता तो फिर 110% लोग मोदी को पसंद करते। हामिद बीड लिखते हैं कि डॉक्टर साहब ने आगे चलकर लिखा कि मोदी हिंदुओं का उसामा बिन लादेन है। दोनों में फर्क यह है कि उसामा समंदर में है और मोदी खुशकी पर है। उसामा दूसरे मुल्कों पर हमले करवाता था और जिम्मेदारी भी लेता था, और मोदी अपने ही मुल्क पर हमले करवाता है और जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल देता है। डॉक्टर यूनुस भट्ट ने यह किताब मुझे 14 अप्रैल 2025 को दी थी, और 22 अप्रैल को पहलगाम में निहत्ते सयाहों पर एक हमला हुआ। मोदी हुकूमत ने इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर पहले लगाया और तहकीकात बाद में शुरू की। मैं सोच रहा था कि डॉक्टर साहब ऐसी बातें भारत में लिखते तो उनके साथ क्या होता। वही होता जो हेमंत मालविया के साथ हुआ। डॉक्टर साहब का वकील अदालत को बताता कि जनाब, मेरे मौकिल ने सिर्फ नरेंद्र मोदी पर नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप पर भी तंज किया है और लिखा है कि माना पैसे से मोहब्बत नहीं मिलती, लेकिन महबूबा तो मिलती है ना। ट्रंप एक मुकम्मल बिजनेसमैन है। वो ये नहीं सोचता कि उसके सदर बनने से अमेरिका को क्या फायदा होगा। वो सिर्फ ये सोचता है कि अमेरिका का सदर बनने से उसे क्या फायदा होगा। अदालत में डॉक्टर साहब के वकील की कोई दलील ना सुनी जाती और मुख्तसर समाअत के बाद डॉक्टर साहब को फेक न्यूज फैलाने और दहशतगर्दों की मुआवनत के इल्जाम में 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट की यह नई किताब सिर्फ गैर मुल्की शख्सियात के खाकों पर मुश्तमिल है? जी नहीं, इस किताब में ज्यादातर खाके पाकिस्तानी शख्सियात के बारे में है। सबसे लंबा खाका अदाकारा मीरा का है, जिसकी वजह सिर्फ डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि मरियम नवाज का खाका पढ़कर मैं बहुत ज्यादा तशवीश का शिकार हूं। डॉक्टर साहब का ताल्लुक तो गुजरांवाला से है, लेकिन वो आजकल लाहौर में मुकीम हैं, और कुछ अर्सा पहले लाहौर पुलिस ने वजीर आला मरियम नवाज का तमस्खुर उड़ाने के इल्जाम में पीका कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला शुरू किया, जो फैलता हुआ खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से बलूचिस्तान तक पहुंच गया। यकीनन सोशल मीडिया पर और गाली गलौज को आजादी इजहार के नाम पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत की तरह पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी में तामीरी तनकीद और बजला संजी को मुल्क दुश्मनी करार देने में देर नहीं लगाते। आजकल पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया मीडिया की बड़ी तारीफें कर रही है और इसे भारतीय मीडिया का मुकाबला करने वाली आहनी दीवार करार दे रही है। लेकिन मैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट के मुतालिक इंतहाई तशवीश का शिकार हूं। उन्होंने लिखा है कि मरियम नवाज में दो बड़ी खूबियां हैं
जिस की वजह से वो बड़ी लीडर हैं। एक ये कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं और दूसरी ये कि नवाज शरीफ उनके वालिद हैं। यहां तक तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन डॉक्टर साहब ने यह भी लिख दिया कि मरियम नवाज को जो बात अच्छी ना लगे उसके लिए अपना कान बंद नहीं करती, बल्कि दूसरों की जबान बंदी कर देती हैं। मुखालिफिन मरियम नवाज को आयरन लेडी भी कहते हैं, क्योंकि जेल में वो फ्राइंग पैन से कपड़े आयरन किया करती थी। मरियम की सियासी ट्रेनिंग मियां नवाज शरीफ ने खुद की है, इसीलिए मरियम नवाज की सियासत में अवाम को 90 की दहाई के नवाज शरीफ नजर आते हैं। बिलावल मर्दों का बेनजीर भुट्टो और मरियम नवाज औरतों की नवाज शरीफ है। डॉक्टर साहब ने बिलावल के मुतालिक लिखा है कि बिलावल की उर्दू और पाकिस्तान की इकोनॉमी में यह कदर मुश्तरक है कि हर कोई चाहता है कि बेहतर हो, पर होती नहीं। डॉक्टर साहब ने शहबाज शरीफ को वो पंखा करार दिया है जो चलता ज्यादा है पर हवा कम देता है। इमरान खान वो पंखा है जो चलता नहीं लेकिन हवा बहुत देता है। जैसे शहबाज शरीफ समझता है कि वो वाकई वजीर आजम है, ऐसे ही चाहत फतेह अली खान समझता है कि वो सिंगर है। इमरान खान के मुतालिक फरमाया कि वो सियासत में नफरत के कायल नहीं बल्कि शदीद नफरत के कायल हैं। पाकिस्तान में हर कामयाब सियासतदान के पीछे अदलिया और महकमा ज़राअत होता है। इमरान खान वो सियासतदान है जिसके पीछे ये दोनों हैं। फर्क सिर्फ यह है कि पहले वो खान के पीछे थे, अब खान उनके पीछे है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट ने फैसल वावड़ा के मुतालिक लिखा है कि वो मुबैयना सियासतदान है, ऐसा सियासतदान जिसकी सियासत जूस के उस खाली डिब्बे जैसी है जिस पर पांव मारने से कोई जख्मी नहीं होता लेकिन पटाखा दूर तक सुनाई देता है। फैसल वावड़ा वो फिल्मी हीरो है जो खुद ही महबूबा को अगवा करता है और फिर खुद ही उसे छुड़ाने पहुंच जाता है और फिर ये गाना गाता है, मैं जबान हूं किसी और की, मुझे बोलता कोई और है। और हम सब उम्मीद से हैं कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट की बदतमीजियां नजरअंदाज कर दी जाएंगी। हेमंत मालवीय की तरह उन पर कोई मुकदमा कायम नहीं होगा। हुकूमत को सिर्फ याद दिलाना था कि 2025 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का नंबर 151 और पाकिस्तान का नंबर 158 है। पाकिस्तान 7 दर्जे नीचे है। हम सब उम्मीद से हैं कि अगले साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी भारत को शिकस्त दे दी जाएगी।